कितने पैसे कमाए हो 2024 में? तकरीबन करोड़ रुपया कमा लिए। और ये किसकी वजह से? आई स्किल्स की वजह से। जी राणा साहब, कहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी? मुझे नहीं पता था जो है ना वो आईटी के बारे में, ये आईटी क्या चीज है। फिर प्रॉपर मैं 2017 के अंदर जो है ना मैंने गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट की। फिर मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि यार तुम ना आई स्किल ज्वाइन करो। इंडियन था वो। जब आपने कीवर्ड सर्च सिखाना शुरू की ना तो उस वक्त पता चल गया कि यार एसईओ तो इसको कहते हैं। अब आप ये समझाओ कि पूरा बिजनेस क्या है, क्योंकि मैं वो भी देख रहे होते हैं ना जिनको ये लिंक क्या है, ये गेस्ट पोस्ट क्या होती है। एक लिंक भी लग जाए ना तो आपकी साइट जो है ना वो समझ रॉकेट बन जाती है। गेस्ट पोस्टिंग का जो काम है, लोग कहते हैं कि एआई ओवरव्यू की वजह से गूगल में ये काम कम हो गया है, सच है? ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को ऊपर खींचना ना तो कम से कम नीचे से आप उसको हाथ पकड़ाएंगे तो फिर ही वो ऊपर आ सकता है। अच्छा, साइट्स कैसे मिलती हैं सही रेट्स पे? हम चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए। सर ऐसे नहीं होता। मेरा भी 8 साल की स्ट्रगल है। पिछले महीने $4800 के 2 लिंक्स मैंने बेचे हैं और मेरा जो प्रॉफिट था ना वो $4800 था। चले लास्ट में कोई मैसेज? सर वाली बात है कि कंसिस्ट होकर काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर नाडला। आज मेरे साथ मौजूद हैं गेस्ट पोस्टिंग के एक्सपर्ट। इनका नाम है राना अमजद अली। ये एससीबीटी बैच 11 से हैं, बैंकर थे, वहाँ से स्विच किया, ऑनलाइन फील्ड में आए, एसईओ सीखी और अब माशाल्लाह सिर्फ 2024 में पिछले साल 1 करोड़ रुपए से जायद का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। आज हम इनसे सीखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग का काम क्या स्टिल वैलिड है, क्या एआई के आने से इसको खतरा है और इसका स्कोप कितना है। तो जी, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? जी राणा साहब, कहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी? एजुकेशन के बाद मैंने बैंक में जॉब की। एजुकेशन कितनी हासिल की? सर मैंने एमबीए किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। बैंक की जॉब के अंदर आपको पता है कि हर वक्त जो है ना वो एक तलवार सर पे लटकी रहती थी। तबादला ना कर दें, तबादला ना कर दें, बस निकाल ना दें। उसके बाद ये था कि बस वो हर वक्त बेइज्जती प्रोग्राम। मुझे शुरू से ना बिजनेस करने का शौक था। मैंने कहा मैंने जो है ना कुछ करना है। उसके बाद मैं गुजरांवाला चला गया। गुजरांवाला जाके मैंने जो है ना वो अपने जो है ना वो ऑनलाइन कैरियर का स्टार्ट किया। वहाँ पे एक जो है ना वो कंपनी थी जो एड्स वगैरह लगाते थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था जो है ना वो आईटी के बारे में, ये आईटी क्या चीज़ है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो जो है वो ऑफ पेज का काम करते हैं। हमारे फैसलाबाद में ना पासबान का एक अदारा है, सर शहजाद साहब के पास जो है ना फिर मैंने ना एसईओ का काम किया। उस वक्त ना सर एक प्लेटफॉर्म था, डीपी के नाम से था। ठीक है, वहाँ पे ना हम लिंक सेलिंग का काम करते थे। वो लिंक सेलिंग के अंदर ना कोई इतना ज़्यादा फिर कोई स्लम्प आ गया। उसके अंदर रीसेलिंग करते थे, बेसिकली रीसेलिंग करते थे। उसके अंदर ना वो लिंक लेके वेबसाइट किसी की है, लिंक किसी का है, आपने बेचना है, दरमियान में फिर उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता जो है वो हम जो है ना वो फिर इधर लिंक बिल्डिंग की तरफ आए और गेस्ट पोस्टिंग की तरफ। गेस्ट पोस्टिंग में जो है ना हमने जो है वो ऑफ पेज को भी जो है ना वो टच किया, क्योंकि ऑफ पेज का ही सर वो उसका है पार्ट है। फिर प्रॉपर मैं 2017 के अंदर जो है ना मैंने गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट की। उसके बाद आहिस्ता जो है वो एक ड्रीम बनता गया कि यार लोग जो है वो लाख रुपए कैसे अर्न करते हैं। जब ना हो तो लाख रुपए की बड़ी वैल्यू होती है। जो है ना वो स्ट्रगल की कि यार एक महीने में लाख रुपए अर्न करना है। जब लाख रुपए अर्न किया तो फिर सोचा कि नहीं यार लोग 5 लाख रुपए कैसे अर्न करते हैं। सर बात तो ये ना कि जब आपके अंदर एक गोल हो, आपने कुछ करना हो तो फिर ही बंदा इस तरफ आता है। तो आहिस्ता जो है ना वो चीज़ों की जो है ना वो समझ आना शुरू होगी। लेकिन वो ना एक लाइन पे चल रहे थे, मतलब माइंड खुल नहीं रहा था। एक महीना तो 5 लाख रुपए अर्न कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वापस कि वो क्लाइंट मिला, उसने काम की करवाया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया, फारिग हो गए। 2022 के अंदर जो है ना कुछ साइट से 1-2 बनाई। मेरी एक साइट काफी अच्छी चली गेस्ट पोस्टिंग की। उसमें सर हम ना कीवर्ड्स को मैनिपुलेट करते थे। हमें पता नहीं होता था कि कीवर्ड्स को चलाना कैसे। हमें जो सिखाया हुआ था या जो थोड़ा बहुत सीखा था उसमें यह था कि बस जो भी कीवर्ड है ना वो बस 1 वर्ड का हो, 2 वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, जिसके ऊपर ट्रैफिक है ना उसको वेबसाइट पे लगाओ और ठीक है उसको जो है ना वो जहाज बना दो। लेकिन फिर जब गूगल ने अपना काम शुरू किया उसके बाद वो ही किस ईयर की बात है ये? सर ये 2022 की। अच्छा, 2022 और 2023 में। फिर मेरा एक क्लाइंट था, दोस्त भी था मेरा। ठीक है, उसने मुझे कहा कि यार तुम ना आई स्किल ज्वाइन करो। इंडियन था वो। अच्छा, सूरज सिंह उसका नाम है। और वो कहता है कि आई एम वीपीएस गॉड। अच्छा, कि मैं वीपीएस का गॉड हूँ, मुझसे ज्यादा वीपीएस को कोई नहीं जानता। उसने मुझे पैसे दिए। अच्छा, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मुझे आई स्किल का क्या करना, मैं अपना काम कर ही जा रहा हूँ। बस कहता नहीं यार तुम ज्वाइन करो, पैसे मुझसे ले लो। उसने मुझे पैसे दिए। उसे कैसे पता था आई स्किल्स का?
वो जाहिर सी बात है किसी न मार्केट में था तो किसी न किसी रेफरेंस से तो पता होगा ना। मैंने कहा अच्छा यार तुम्हारे कहने पे ज्वाइन कर लेता हूँ। जब मैंने आपका पहला लेक्चर लिया ना सर, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी शख्सियत वो बहुत कुछ कहती है। हालांकि पहले भी हमने काफ़ी लोगों के यूट्यूब के ऊपर इतने लेक्चर सुने देखे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब आपने कीवर्ड सर्च सिखाना शुरू की ना, तो उस वक्त पता चल गया कि यार एसईओ तो इसको कहते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो जो टाइम था ना जब हमने रमज़ान में शुरू किया, आप एसबीटी 11 में थे? 11 में थे वो सर, रमज़ान था उस वक्त, याद है आपको? तो वो रमज़ान में जब शुरू किया ना तो बड़ा मज़ा आया। पहले महीने में तो किया कि यार ठीक है, फिर दिल किया कि यार इसको अप्लाई करके देखें। उसको अप्लाई किया लेकिन कोई समझ ना आए, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है बांगा साहब ने जो वेबसाइट बनाई, ठीक है, डिज़ाइन सीखा, कंटेंट के बारे में असवद साहब ने बताया, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो माइंड खुल गया कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद सर गूगल के ऊपर तो हम पहले ही करते थे, कुछ और प्लेटफॉर्म भी यूज़ किए। मुझे ना एक क्लाइंट मिला। अब जो मेरा क्लाइंट इस वक्त है ना, उसका $1 मिलियन का बजट है 1 महीने का। एसईओ इंक्लूड डिजिटल मार्केटिंग? हाँ जी, 1 महीने का इन हाउस 500 बंदा उसके पास बैठा हुआ है। पाकिस्तान के बाहर का है? बाहर का है, ठीक है। यूक्रेन का वो उसने एजेंसी ने उसको हायर किया हुआ है, ठीक है, और दुबई का वो बंदा है, ओके, ठीक है। अच्छा, और वो रेंट का सर बिजनेस करते हैं, और मैंने आज तक $500 से नीचे उसको पोस्ट सेल नहीं की। रेंट मतलब रेंट ए कार या ये सर मकान वो या लग्जरी कार, यॉट, ठीक है ना, लैम्बोर्गिनियां और मर्सिडीज और पता नहीं लग्जरी का काम है। लग्जरी मतलब वो पूरी दुनिया है वैसे ना, पूरी दुनिया है सर। दुनिया वो इस वक्त टॉप की कंपनी है पूरे यूएई के अंदर। $500 एक लिंक के? मैं आपको बताता हूँ कि पिछले महीने $4800 के 2 लिंक्स मैंने बेचे हैं, विशिंगटन पोस्ट पे और न्यूज वीक के ऊपर, ठीक है। साइट्स भी तगड़ी थी, तगड़ी साइट है। और मेरा पब्लिशर है यूके के अंदर, वो मुझे साइट्स देता है, ओके। और मेरा जो प्रॉफिट था ना वो $4800 था। हालांकि मैं काम नहीं कर रहा था अपने फादर की वजह से ना, लेकिन मेरी क्लाइंट ने कहा है कि मुझे जो है ना वो ये लिंक चाहिए लाजमी, और उनकी नीड है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पॉज लेते हैं। जी जी। अब आप ये समझाओ कि पूरा बिजनेस क्या है, क्योंकि मैं वो भी देख रहे होते हैं ना जिनको ये लिंक क्या है, ये गेस्ट पोस्ट क्या होती है, कुछ नहीं पता। जी जी। अब उनको ये बिजनेस मॉडल जरा समझाना है आपने। मैं सर समझा देता हूँ। देखें, ये ऑफ पेज एसईओ का एक हिस्सा है, लिंक बिल्डिंग। मतलब कोई भी ऐसी साइट नहीं है जिसको जो है ना वो गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत नहीं होती, लिंक्स की जरूरत नहीं होती ना, लिंक की जरूरत नहीं होती सर। और ये गेस्ट पोस्टिंग ये है कि ऑलरेडी जिन साइट्स के ऊपर ट्रैफिक है ना, जो अथॉरिटी साइट्स हैं, उससे हमने लिंक लेने हैं। जैसे हम जो है वो सर नाडा लिंक्स की बात करते हैं, वो तो है ना कि हम उस फ्री के ऊपर जो है वो उनके साथ कम्युनिकेट करके और उसके ऊपर लिंक लगा लेते हैं। लेकिन ये जो है ना वो डू फॉलो लिंक्स मिलते हैं जो हम बड़ी साइट्स पे लेते हैं। इनके तगड़े लिंक्स होते हैं। एक लिंक भी लग जाए ना तो आपकी साइट जो है ना वो समझ रॉकेट बन जाती है। और ये जो मेरा क्लाइंट है ना, इसके अपने बहुत से बिजनेस हैं। जारी बात है, $1 मिलियन जिसकी सिर्फ स्पेंडिंग है, बजट है सर। उसके सॉफ्टवेयर हाउस भी हैं, उसके डिजिटल एजेंसीज भी हैं, रेंट के बिजनेस भी हैं, और रेंट के ऊपर ही वो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे मेन चीज है कि वो कहता है कि तुम जितना काम कर सकते हो ना करो। अच्छा, मेरे पास काम की कमी नहीं है। काम की कमी नहीं है। उसने मुझे अटलांटिस के ऊपर लिंक का कहा हुआ है, उसने मुझे जो है वो फोर्ब्स के ऊपर कहा हुआ है। मैंने फोर्ब्स के ऊपर उसको $11,000 का रेट दिया। उसने कहा नो प्रॉब्लम, करो। अच्छा, हाँ। तो ये लग्जरी निश की वजह से, ये लग्जरी निश की वजह से। और ये किसकी वजह से? आई स्किल्स की वजह से। मैं एसईओ में फेल हूँ बिल्कुल, ब्लॉगिंग के अंदर जीरो। मैंने 4-5 साइटें बनाई, ठीक है, लेकिन मुझसे एडसेंस ही नहीं प्रूव हुआ। आपके तो असल से जो है ना, मैंने जो अपने स्टूडेंट को सिखाया उन्होंने कर लिया। सही है, मुझसे नहीं हुआ सर। खुद नहीं किया, पैसे आ रहे थे ना असल में, पैसे आ रहे थे। मुझे टेंशन नहीं थी। हाँ, ये बड़ा मसला होता है। जब तक इंसान को सर्वाइवल का इशू ना हो ना तो बंदा जान नहीं मारता। सर 2024 मेरे लिए इतना लकी रहा ना कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता था ना वो। कितने पैसे कमाए हो 2024 में? तकरीबन करोड़ रुपया कमा लिए। बैंक वाली जॉब? सर वो बैंकों वाले तो 1 लाख रुपए तो मैं अब अपने बच्चे को देता हूँ सैलरी। हाँ जी। मैंने लाहौर में बहुत बड़ा एक सेटअप बनाया था। जब मेरे अब्बू की डेथ होनी थी ना, उससे पहले मैंने अब्बू से कहा कि आप ना उसका जो है ना वो ओपनिंग करके आए। मैंने अल्फा क्रीम टावर के अंदर ना। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं जा सके, और मैंने जो है ना उनकी वजह से वो सेटअप बंद कर दिया, और मुझे कम से कम $1 मिलियन का लॉस हुआ है वहां से। मैंने कहा मैंने अपने बाप को देखना है, मैंने लॉस को नहीं देखना, ये तो फिर आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मेरे क्लाइंट ने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। उसने कहा तुम्हारा लॉस हुआ, ये ले लो, काम करो, तुम काम नहीं छोड़ना। केमिस्ट्री बन गई ना आपस में। चलें, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए आपके वालिद साहब की। गेस्ट पोस्टिंग का जो काम है
ये अभी लोग कहते हैं कि एआई ओवरव्यू की वजह से गूगल में तो ये काम कम हो गया है, सच है? सर हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसी साइट नहीं है जिसको गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत ना पड़े। बल्कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मतलब कि सर साइट तो चलो कोई भी हो सकती है, हाँ लेकिन बिजनेस कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको बैकलिंक्स की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को ऊपर खींचना ना, तो कम से कम नीचे से आप उसको हाथ पकड़ाएंगे तो फिर ही वो ऊपर आ सकता है। गेस्ट पोस्टिंग वो हाथ है, हाथ है गेस्ट पोस्टिंग, जितना स्ट्रॉन्ग वो हाथ होगा, जितना स्ट्रॉन्ग वो हाथ, अगर आपका हाथ होगा ना तो फिर हम ऊपर आएंगे। देखें आपका हाथ होगा तो फिर हम, हमारा जो है ना वो टारगेट पूरा होगा कि लोग करोड़ रुपया कैसे कमाते हैं, तो वो करोड़ रुपया भी कमा लिया ना। तो मतलब अभी कोई आपको डर नजर नहीं आ रहा या ऑर्डर्स कम नहीं हुए? सर ऑर्डर्स कम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सर एक चीज बताता हूँ, हम बेसब्रे लोग हैं। आप कहते होते हैं ना हम चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए। सर ऐसे नहीं होता, मेरा भी 8 साल की स्ट्रगल है, लेकिन ये कि वो एक ऐसा साल होता है जो आपकी 8 साल को जो है ना पूरा कर देता है, और वही 1 साल ने पूरा कर दिए। सर ऐसे ही ना कि जब घड़ा भरने पे आता है ना तो फिर हम उसमें पत्थर डालना छोड़ देते हैं, ऐसे ही है। हम कहते हैं कि नहीं यार अब भरेगा ना, अब नहीं बनना, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि वो बिल्कुल एंड पे आता है, उसने कहना एक पत्थर और डालना और मैं ऊपर हूँ। अच्छा, साइट्स कैसे मिलती हैं सही रेट्स पे? मतलब ये कैसे पता चलता है कि यार अब फोर्ब्स का लेट्स सपोज मार्केट में चल रहा हो $4000 लेट्स सपोज, अब आपके पास $4000 का ऑर्डर आ गया, चले आपने तो 11,000 किसी को कोट किया ना, मैं कह रहा हूँ कि 4000 आ गया। जी जी। अब आप ऐसे वेंडर को कैसे ढूंढेंगे जो वो काम लेट्स सपोज 2000 में कर दे? हमारा ना डायरेक्शन गलत है जो लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि छोटी साइट्स के अंदर भी, मैं ज्यादा नहीं कहता, एक बच्चा जो है ना न्यूबी जो है वो 2-3 महीने 4 महीने जिसने जो है ना वो काम को सीखा, अगर वो $10 भी डेली कमाना शुरू कर देना, सिर्फ ओनली $10, तो $300 सर बनते हैं, लाख रुपए। अगर हम बहुत ज्यादा छलांग जाने की जरूरत ही नहीं, हम नीचे स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करें। आपके पास 50 साइट्स हो ना तो बड़े 50 अपनी हो या ढूंढे कैसे? सर देखें मेरी बात सुने, क्योंकि जो एक लिस्ट होती है ना वो तो पूरे जान के पास होती है सर, उन लिस्टों के ऊपर काम ना करें। हाँ वही बात है, सिंगल निश आप कहते हैं ना, सिंगल निश, माइक्रो निश को पकड़ें। जिन लोगों ने अपनी साइट्स को रैंक किया हुआ है वो अगर आपको $100 में भी देते हैं ना, तो क्लाइंट्स अगर आप $120 में भी देते हैं तो वास्के ले लेते हैं। दैट्स गुड आइडिया। इसको जरा एक्सप्लेन करें थोड़ा सादा करके, आम फहम ज़बान में। सर वो ऐसे ही है, मेरी बात सुने, क्या हम यूं कर लेते हैं ना जी, सिर्फ हम लॉयर्स को टारगेट कर लेते हैं। हाँ जी, लॉयर्स की वेबसाइट को हमने अब मेरा टारगेट किया। एक बच्चा जो है ना वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। ओके, अब हेल्थ के ऊपर काम करने के बाद मैंने उसको बताया कि यार तुम ऐसा बंदा ढूंढो जिसकी साइट के ऊपर ट्रैफिक अच्छी है, लेकिन वो फंस गया वहां पे आके, वो कहता है कि भाई मैंने $250 से नीचे नहीं लेना, ठीक है। फिर देखो कि उस बंदे के जो है ना वो लिंक्स कितने लग रहे हैं डेली बेस पे। ओके, अगर तो डेली बेस पे 1-2 लिंक्स लग रहे हैं ना उसके, तो फिर उसको फॉलो करो जहां से वो ले रहा है। वो जो क्लाइंट्स होता है ना, वो जिसने उस बंदे से लिंक्स लगाया है ना, अगर आपके पास उससे अच्छी साइट की जो है ना, अच्छी साइट्स भी मिल जाती हैं कम रेट्स पे, ठीक है। कई ऐसे वेंडर्स होते हैं वो कम रेट्स पे अच्छी साइट्स दे देते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं वो, कहाँ से मिलते हैं, किस जगह पाए जाते हैं? गेस्ट पोस्टिंग पे जब हम करते हैं, राइट फॉर अस पे करते हैं, लीव फॉर अप्लाई पे करते हैं, ठीक है, कि मसलन के जो गेस्ट पोस्ट लिख के हम जो सर्च करते हैं, उसके बाद कंट्री वाइज सर्च करते हैं, ऑफ कंट्री वाइज सर्च करते हैं, तो वो डिफरेंट जो है ना मेथड्स के थ्रू जो है वो हम उसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है। पहले हम ये करते थे कि हम जो है ना वो अन्नेवाही लगे होते थे, कोई चक्कर नहीं है, अपने बच्चों को कहा ठीक है जी लगे रहो, बस मेलें कर ही जाओ। फिर हमने क्वालिटी वर्क स्टार्ट किया कि आपने 10 मेलें करनी है, 20 मेलें करनी है, 50 करनी है, लेकिन सोच के करनी है। आपका पैटर्न ऐसा हो कि जो सर जैसे आप कहते हैं कि जो क्लाइंट को चाहिए वो आपने पहली लाइन के अंदर ही बता देना है, उसको जो है ना वो पूरी स्टोरी सुनाने की जरूरत ही नहीं पढ़नी पड़े। जब स्टोरी की तरफ आते हैं ना तो वो पढ़ता ही नहीं, टू द पॉइंट 1-2 लाइंस की जो है ना वो हमने मेल बनाई है और वही मेल उनको सेंड करते हैं। और मैं सर कहता हूं कि इतना स्कोप है ना अभी भी इतना स्कोप है ना, अगर आई स्किल्स के पास 15,000 बंदा भी है तो डेली सर 2 मिलियन से ज्यादा साइट्स बनती हैं। आपने सर बताया हुआ हमें 2 मिलियन, तो 2 मिलियन अगर डेली बनती हैं तो सर वो जाएंगी कहाँ पे, वो हमसे लेने के लिए आएंगे। हाँ, नए बिजनेसेस एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको जरूरत तो है। डिजिटल मार्केटिंग की जो है ना बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस है, शॉपिफाई के हैं, उसके बाद पेट के अंदर सर्विसेज आप देख, अमेज़न पे भी आप देखें तो उनको भी जरूरत पड़ती है। हाँ। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात की कि अमेज़न पे लेट्स सपोज 10 करोड़ अगर प्रोडक्ट्स हैं या 10 करोड़ निशीज हैं, हर बंदे की साइट है, वेबसाइट भी है, वेबसाइट से, तो सर उन्होंने कहाँ से लेनी है? रेस्टोरेंट्स है सर, लोकल
लोकल कर लें, ज्यादा नहीं जाते हम, सिर्फ लोकल पाकिस्तान में कर लें, उनको भी चाहिए। और पूरी दुनिया में बिजनेस, पूरी दुनिया में चाहिए सर। मेरी ना मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर यूएसए के अंदर, मैंने उसको भी लिंक्स भेजे। अच्छा, उनका एसईओ मैनेजर। हाँ जी। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स ने भी एसईओ टीम रखी होती है अपनी? सर साहब ने किसने रखी है? कौन सा ऐसा बंदा जिसने अपनी एसईओ टीम नहीं रखी? सबने रखी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, जिस क्लाइंट के साथ, इवन अडोबी तक सर 500, हाँ जी, हाँ, ये सारे रखते हैं। इन हाउस 500 बंदा उसका बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझसे लेता है और स्टिल आउटसोर्स कर रहा है वो। और मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं उसके पास। लेकिन क्या है कि मेरा इंप्रेशन है इसके ऊपर। अच्छा, अभी हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दो कि एक बंदा क्या करे। स्टेप 1 क्या है, एसईओ सीखे। स्टेप 2 क्या है, इस तरह जरा लेमैन। एसईओ तो बहुत जरूरी है। ठीक है, एसईओ सीख लिया उसने, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2, कीवर्ड रिसर्च वो अच्छे तरीके से करें। और अच्छे कीवर्ड रिसर्च से क्या मुराद है आप? कि लो कंपटीशन हो, वॉल्यूम अच्छा हो, जो भी हम चीजें देखते हैं। नहीं सर, ये नहीं, इसमें यहाँ पे ऐसे नहीं आता। गेस्ट पोस्टिंग जो है ना, सर डिफरेंट मॉड्यूल है। ओके। गेस्ट पोस्टिंग में जो है ना, हम एक साइट लेते हैं, मसलन के बहुत सी ऐसी साइट है गूगल्स के ऊपर जो एडसेंस नहीं करते। हाँ। ठीक है, उन्होंने अपनी साइट्स को रैंक किया हुआ है डिफरेंट जो है ना, वो जैसे एडेक्स के ऊपर जो है वो, या किसी और जो हाँ, है ठीक है, एडसेंस के अलावा अल्टरनेटिव जो है वो उन्होंने वो यूज किया है। उसके अलावा वो जो है ना, वो लिंक सेल करते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स को रैंक किया हुआ है। हाँ। ठीक है ना, वो सिंगल निश के ऊपर भी है, मल्टी निश के ऊपर भी है, जो है वो जनरल के ऊपर भी है। ठीक है ना, हम उनको टारगेट्स करते हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्कोप है ना सर, वो सैस के ऊपर है, और खास तौर पे एआई सैस। एआई सैस के ऊपर। अच्छा, मैंने वेबसाइट भी बना ली सैस एआई पे, या जिस तरह की भी, उस पर ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत है। अब मैं कहाँ से क्लाइंट पकड़ूं? अगर तो आपकी अपनी साइट है, हाँ, ठीक है ना, हाँ। तो फिर आपको जो है वो अपनी साइट के ऊपर उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। कहाँ पे? मैं मतलब एडसी, ये गेस्ट पोस्टिंग की जो मार्केट प्लेसेस हैं सब पे जहाँ लिस्ट कर मार्केट दूं? प्लेसेस हैं, लिस्ट ठीक है कर ना, दूं। या फेसबुक पे प्राइस में कैसे सेट करूं? कितनी ट्रैफिक पे कितनी, या सर किस? वो देखे ना कि जितने कम प्राइस होगी उतने ज्यादा आपके पास क्लाइंट आएंगे। ओके। अगर आप हाई प्राइस रखेंगे तो फिर Client कम आएंगे। हाई प्राइस जो है वो देखें, नॉर्मल जो एक साइट है ना, वो $40-50 की आप इजीली गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हैं अगर आपकी 10K ट्रैफिक है तो। अगर आप सिंगल निश की साइट पर आके उसको रैंक कर लेते हैं, जैसे हमारे बहुत से एसबीटी के बच्चे हैं जिन्होंने साइट्स बना के रैंक की हैं, लेकिन एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहे। ट्रैफिक है, हाँ। तो वो इजीली उसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। अगर एक बच्चा जिसने साइट बनाई नहीं है बिल्कुल, और वो चाहता है कि यार मैं जो है ना, मैंने आई स्किल्स में जो है ना वो कर लिया है, Okay. ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं फ्रीलांसिंग पैसा कितों आएगा, तो वो फिर गेस्ट पोस्टिंग का काम करे सर। वो लिस्ट ले और लिस्ट आके बेचे। ले नहीं सर, हाँ। जैसे हेल्थ वाली ना, हाँ। तो वो हेल्थ के अंदर अपने आप को एक ब्रांड बना ले। ब्रांड कैसे? क्योंकि हेल्थ की जितनी भी साइट्स है ना, हाँ, ठीक है, उनको टारगेट्स करें, उनके साथ बातचीत करें, ठीक है, और उनके साथ कम्युनिकेट करके वेंडर के साथ, जस्ट लाइक ब्रोकर। ओके। आपकी एक यार आपसे मुझे लिंक लेना पड़ेगा, कितने का दोगे? जी, आप कितने, सर आपके पास ये मोबाइल है, मैं कहता हूँ सर ये मोबाइल कितने का है? हाँ, ठीक है। आप मुझे कहते हैं कि ये मोबाइल जो है वो 1 लाख का है। हाँ। मैं आपके साथ बार्गेनिंग करके 70 पे डन कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद सर मैं नवीस साहब को कहता हूँ कि ये मेरे पास मोबाइल आ गया। हाँ, कितने का लोगे? कितने का लोगे? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं नवीस साहब को कहता हूँ ये ₹1,00,000 का है, वो कहते हैं कि मैं तो 80 में लूंगा। हाँ, 10,000 बच गए। 10,000 बच गया। हाँ, ठीक है। यही सर बिजनेस मॉड्यूल है सर। ठीक है। मैं कहता हूँ सिर्फ $10 आप बचा लें। हाँ। नए बच्चों को मैं कहता हूँ ओनली $10। सही है, ज्यादा ना सोचो। $10 नो प्रॉब्लम। कोई भी क्लाइंट $10 आराम से दे देता। आप उसको कहे ना कि सर ये अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास लिस्ट आ गई, हमने आउटरीच कर लिया। जी जी। क्लाइंट कितना लगेगा? क्लाइंट भी सर इसी के अंदर से हैं। अच्छा, क्लाइंट भी इसी के अंदर है। क्यों? जब आप साइट को सर्च कर रहे होंगे ना, ठीक है, मतलब जो आपको लिंक दे उसे ले लो, जो मांगे उसे वो सर दे दो। सर बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। जब आप सर्च कर रहे होंगे ना, तो नई साइट्स भी जो है ना वो कीवर्ड्स के थ्रू ऊपर आ रही हैं। हाँ, लेकिन उसके ऊपर रैंक ट्रैफिक नहीं है। हाँ, उनको भी जरूरत है। उनको पिच करो कि ये सर मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे एक बच्चे ने ना लिस्ट बना रहा था, उसको मैंने कहा कि यार तुम ना गार्डनिंग के ऊपर सर काम करो। गार्डनिंग बहुत से लोग उसको समझते नहीं, कुछ भी इग्नोर कर देते हैं। उसने कहा ठीक है सर। उसने ना तकरीबन कोई 20 से 25 साइट्स इकट्ठी की, तो कुछ 2 से 3 ऐसी साइट्स थी कि जिन्होंने ना, जिनकी ट्रैफिक 0 थी, और वो कह रहे जी हमने $100 लेना है। उसने कहा कि भाई बात ये है कि पहले आप अपनी साइट को तो रैंक कर लो, फिर मुझे गेस्ट पोस्ट बेचना। तो मेरे पास ऐसी साइट्स हैं कि मैं आपको $50 में दूंगा, तो वो 10K से भी ज्यादा ट्रैफिक है उनकी। आप मुझसे 0 के 100 मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है दें। उसमें से उस बंदे ने $400 1 महीने में निकाला। अच्छा, ये जी स्टेप 4 हो गया। अच्छा, उनको फाइंड करके उनको डायरेक्ट आप सेलिंग कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद हम जो है वो गूगल के ऊपर भी एजेंसी फाइंड करते हैं सर।
ओके, ठीक है ना। गूगल के ऊपर बहुत क्लाइंट बैठा हुआ है। जैसे सर फाइंड करने का क्या तरीका है? सर जैसे खुरम साहब ने कहा था, कोई भी रेस्टोरेंट है जीएमबी के थ्रू आप उसको जाके फाइंड कर सकते हैं। हर रेस्टोरेंट ने अपनी location वेबसाइट में। बनाई है। हाँ। कोई डॉक्टर्स हैं, हाँ, डेंटल, डेंटिस्ट, हाँ, इतनी बड़ी निश है। ठीक है सर। उसके बाद डॉक्टर, प्लम्बर है, प्लम्बर कोई है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन है है। सर। वही वाली आप वाली बात है कि हम वो चीजें चूज करें कि जो किसी की ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। हाँ, एग्जैक्टली। सर मैंने ना ये जो जूते के जो सोल होते हैं ना, दुबई में एक कंपनी थी वो सिर्फ सोल बनाती थी, मैंने उनका भी काम किया। उस्मान चौगताई है ई कॉमर्स वाला ना। जी जी, बड़ा मैं उनके बड़े कंटेंट का फैन हूँ। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी, उन्होंने कहा जी ये जो बुचर शॉप होती है ना, कसाई, यहाँ पे वो पहन के खड़े होते हैं, एक कपड़ा सा बांध के खड़े होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है। कहते उसकी इतनी मार्केट है, तो कितनी छोटी सी निश, मतलब हमारा ख्वाब नहीं गुजरा कभी इस तरह की भी निशेज जो है ना दुनिया में। सर मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, वो महलूल ठंडा होता है। इंडियन एक लड़का है, अजय उसका नाम है, उसने मुझे कहा कि यार मैंने ना ये जो है ना स्प्रे बनाया है, तो मैं ना इसको कैसे बेचूं। ठीक है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ, हाँ। लगा दो उसके ऊपर। उसने कहा यार मुझे पता नहीं है मैं वेबसाइट कैसे बनाऊं। मैंने उसको वेबसाइट बनवा के दी, 2 लाख रुपया लिया, फिर कंटेंट लिखवा के दिया। सर जो है वो असवद ने जो बताया था, पर वर्ड मैंने उससे 5 जो है ना वो रुपीस चार्ज किए उनके। अच्छा, 5 INR? हाँ जी, INR उससे मैंने चार्ज किए। ओके, ठीक है, तकरीबन 40 आर्टिकल उसको लिखवा के दिए। 1000 वर्ड का एक आर्टिकल था, आप खुद ही अंदाजा कर लें। ठीक है। जो लोग कहते हैं कंटेंट राइटर के अंदर जो है वो स्कोप नहीं है, हाँ। सर स्कोप हर एक आपकी। हमारे यहाँ असल में वेट करते हैं ना क्लाइंट, हमारे पास चल के आएगा। लेकिन चल के उस वक्त आता है जब आप किसी को बताते हैं। हाँ। आपके पास सच खाना पड़ा हुआ ना, तो वो चल के तो मुंह में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही है। उसको उठाएंगे, लगाएंगे, तो फिर ही मुंह के अंदर जाएगा, तो फिर ही स्वाद आएगा। चले लास्ट में कोई मैसेज? सर मैसेज यही है कि सर वाली बात है कि कंसिस्ट होके काम करें। कामयाबी तो आपके पास है, कामयाबी यहाँ पे है। एक किराने की शॉप भी हम बनाते हैं ना, तो उसको भी हमने जब तक खोलना नहीं ना, तो कस्टमर नहीं है। खूबसूरत बात है। वो पंजाबी की एक मिसाल मैं है यही कि कहता होता हूँ कि शॉप बना ले। आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, आपने रिसर्च की हो, सही आइटम, सही इंग्रेडिएंट्स यूज किए हो, जब तक लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा बिल्कुल सर, कि ऐसे ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो कैसे बिकेगी? देखें अब ये ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो क्यों इतना पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। चलें जी, आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से भी। बस जस्ट डू इट। अल्लाह हाफिज।